हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड पुलिस का प्रैक्टिस सेट 24 करेंगे। अभी तक हम लोग 23 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अब हम लोग 24 नंबर प्रैक्टिस सेट करेंगे और इस बुक का लास्ट प्रैक्टिस सेट बचेंगे, जो कि अगला वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो आज का समान हिंदी का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। इसका सही आंसर हो जाएंगे मिठास। संज्ञा या सर्वनाम का जो विशेषता बतलाते हैं उसे ही विशेषण कहते हैं। कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे सु और री। ये हिंदी दीर्घ स्वर में नहीं आते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? इसका सही आंसर हो जाएंगे मैंने आपकी प्रतीक्षा करूंगा। बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। इसका सही आंसर हो जाएंगे बुढ़ापा। इसमें तद्भव शब्द है। इसका सही आंसर हो जाएंगे शाम। शाम तद्भव शब्द है और इसका तत्सम संध्या होता है। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता अस्थायी नहीं होती है। इसका सही आंसर हो जाएंगे सरल वाक्य। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएंगे निर्धनता। कपि प्लस इस का सही संधि संयोजन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएंगे कपीस। मनमाना में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? इसका सही आंसर हो जाएंगे वन। गौरव का विलंब शब्द है। इसका सही आंसर हो जाएंगे लाघव। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएंगे सिलीमुख। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है। इसका सही आंसर हो जाएंगे चालाकी का जवाब चालाकी से देना। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएंगे कवयित्री। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर हो जाएंगे औपनिवेशिक। कौन सा मानव वर्ण है? इसका सही आंसर हो जाएंगे झ। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएंगे प्रेस। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। इसका सही आंसर हो जाएंगे सुरेश। कौन सा शब्द विशेषण है? इसका सही आंसर हो जाएंगे निपट। रामा विद्यालय से घर जाती है में कारक हैं। सही आंसर हो जाएंगे अपादान कारक। अपादान कारक अलग होने का भाव प्रकट करता है, क्योंकि रामा विद्यालय से घर जा रही है, मतलब विद्यालय से अलग हो रहे हैं। यन संधि का संबंध किस संधि विशेष है? इसका सही आंसर हो जाएंगे स्वर संधि। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए।
इसका सही आंसर हो जाएंगे श्यामल। नीच व्यक्तियों को पुरुष कहना पशुता का अपमान है। निम्न में से कौन सा वाक्य है? इसका सही आंसर हो जाएंगे सरल वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएंगे भारत में अनेक जातियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? इसका सही आंसर हो जाएंगे तिलांजलि। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएंगे विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। सप्तऋषि में समास है। इसका सही आंसर हो जाएंगे द्वितीय समास। मुख का विलंब क्या है? इसका सही आंसर हो जाएंगे वाचाल। नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही आंसर हो जाएंगे प्राकृतिक। पोह 12 होना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका सही आंसर हो जाएंगे सब तरह से सुख सुविधा का होना। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? इसका सही आंसर हो जाएंगे रचयिता से। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? इसका सही आंसर हो जाएंगे व्याकरण से। रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। इसका सही आंसर हो जाएंगे विशेष। तस्वीर का शब्द का बहुवचन है। इसका सही आंसर हो जाएंगे तस्वीरें। पनही शब्द का तत्सम रूप है। इसका सही आंसर हो जाएंगे उपनः। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएंगे 36। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएंगे हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। युधिष्ठिर का संधि विच्छेद होगा। इसका सही आंसर हो जाएंगे युधि प्लस स्थिर युधिष्ठिर। 31 शब्द में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे द्वंद्व समास। घर का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही आंसर हो जाएंगे निकेतन।